भारत के तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आज से करीब 2000 साल पहले एक डैम बनाया गया था, जो कि हमारे भारत का पहला डैम था। और उसके बाद से आज तक करीब 4407 डैम्स बनाए गए हैं। वहीं हमारा भारत चाइना और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डैम्स की लिस्ट में आता है। और अगर हम तीनों देश के डैम्स को टोटल करें तो करीब 37,511 डैम्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें पूरी वर्ल्ड की तो करीब 8 लाख डैम हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं 60,000 नए बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कि अभी 60,000 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। गाइस, आपको ये नंबर भले ही छोटा लग रहा हो कि पूरी दुनिया में 8 लाख डैम्स क्या होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये 8 लाख डैम्स हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि डैम्स तो हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन डैम्स के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ये डैम्स हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये डैम्स कैसे हमें और हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करने वाले हैं, इन डैम्स से हमें क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, आइए पहले हम जानते हैं कि आखिर डैम्स को बनाया ही क्यों जाता है। आपने जनरेटर तो देखा होगा। जी हाँ, वही जनरेटर जिससे बिजली बनाई जाती है। उस जनरेटर के अंदर एक रोटरी टाइप की चीज लगी होती है, जिसको घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और उसको घुमाने के लिए हम जनरेटर में डीजल का यूज करते हैं, जिससे काफी ज्यादा खर्चा आता है। वही डीजल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हमारी अर्थ पर लिमिटेड है। ऐसे में कुछ साइंटिस्ट ने एक टेक्निक निकाली थी, जिसके तहत वो पानी को एक जगह पर स्टोर करते थे और फिर एक छोटे से गेट से उस पानी को छोड़ते थे। तो उस पानी के फ्लो से वो रोटरी काफी तेज घूमती थी और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। और जिस टेक्निक के तहत उस पानी को स्टोर किया जाता था उसको ही हम डैम्स बोलते हैं। ये तो हुई डैम्स के एक फायदा। डैम्स के और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि डैम्स में पानी को इकट्ठा करके जहाँ पर उसकी जरूरत है वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है। बहुत से सूखे एरियो में डैम्स बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर इरिगेशन हो सके। लेकिन रुकिए, क्योंकि डैम्स हमें खतरा भी पहुँचाते हैं और इनसे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। डैम्स बनने से सबसे बड़ा नुकसान होता है उन जानवरों का जो कि पानी में रहते हैं। पानी में बहुत सारे छोटे और बड़े जानवर रहते हैं जो कि नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। वहीं बांध बनने से उनके सामने एक रुकावट आ जाती है, जिससे कि वो अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाते और एक जगह पर ही रुक जाते हैं। वहीं जो पानी की छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो एक जगह पर अपने अंडे देती है और वहीं पर उनका पालन पोषण करती है। लेकिन अब मान लीजिए कि डैम बना दिया गया, अब वही मछली ने एक जगह अंडे दे दिए और अब वो खाने की तलाश में निकली है, लेकिन डैम का गेट खोल दिया गया और वो पानी के साथ डैम से बाहर चली गई। अब उसके अंडे तो वही रखे हैं। ऐसे में अब उन अंडों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा और ऐसी ही प्रॉब्लम बहुत सी स्पीशीज के साथ होती है। और अगर हम बात करें अपने भारत की ही, तो हमारे भारत में करीब 2000 साल पहले से डैम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ये डैम्स काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। हालांकि इनको मजबूती से बनाया जाता है, लेकिन कोई भी चीज हो एक दिन वो सब जर्जर हो जाती है। ऐसे में अगर गलती से भी एक डैम टूट जाता है तो उस एरिया का क्या होगा, आप सोच लीजिए। एक डैम के टूटने से लाखों करोड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं, लाखों लोगों की जान जा सकती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आएगी उसके बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। वहीं आपने एक और चीज पर फोकस किया होगा कि ज्यादातर डैम्स पहाड़ी एरियो में ही बनाए जाते हैं। दरअसल डैम्स को दो पहाड़ों के बीच में बनाया जाता है और दोनों पहाड़ के बीच की जो जगह होती है उसको पैक करके गेट्स बना दिए जाते हैं और जो दोनों पहाड़ होते हैं वो एक फ्री की बाउंड्री का काम करते हैं।
अब आप सोचेंगे ये तो अच्छा है, कम खर्चे में ज्यादा फायदा। लेकिन रुकिए, क्योंकि इसमें भी एक नुकसान है। दरअसल पहाड़ी एरियो में पिछड़े वर्ग की जाति वाले लोग रहते हैं और डैम्स बनाने के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है और शहरों में आकर रहना पड़ता है, जिससे उनके जीवन में काफी ज्यादा फर्क पड़ती है। उन्हें अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है और कुछ तो बैठकर भीख मांगने लगती है। गाइस, वही जब डैम बनाया जाता है तो काफी ज्यादा जगह लगती है और उसका जो पानी का भराव होता है वो भी काफी ज्यादा जगह को कवर करता है। दरअसल उसके भराव की कोई सीमा ही नहीं होती। ऐसे में डैम्स के आसपास की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के नीचे दब जाती है। वहीं जब पानी का प्रभाव बढ़ता है तो आसपास के जो खेत होती है उनके अंदर पानी चला जाता है, जिससे कि सारी फसल खराब हो जाती है। और वहीं जब पानी खेतों से बाहर निकलता है तो खेत की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, जिससे एग्रीकल्चर में भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं डैम्स के बनने से जंगलों को भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर डैम्स जंगल और पहाड़ी वाले एरियो में ही बनाए जाते हैं, जिससे लाखों पेड़ काटने पड़ते हैं। वहीं लाखों करोड़ों पेड़ बांध के पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिससे भी हमें और हमारी अर्थ को काफी नुकसान होता है। गाइस, खैर आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को